आज आवाज बुलंद कीजिए सिस्टम की घनघोर लापरवाही पर, सिस्टम की नाकामी पर, प्रशासन की अनदेखी पर, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रशासन की अनदेखी इसलिए कह रहे हैं कि तत्कालीन डीएम हाथरस अर्चना वर्मा ने खुद 18 जून को इस आयोजन के लिए इजाजत दी थी। वर्तमान में डीएम आशीष कुमार हैं। घटना कैसे घट गई? वर्तमान डीएम और तत्कालीन डीएम में कम्युनिकेशन गैप क्यों था, जिससे इतनी बड़ी अनहोनी का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। यह तय है कि हाथरस में इतनी ज्यादा संख्या में मारे गए लोगों के लिए संवेदनाओं का तांता लगेगा, लेकिन क्या शोकाकुल होने वाले परिवारों के लिए, लोगों के लिए ऐसा भी कोई उपाय सुनिश्चित हो सकेगा जिससे भविष्य में देश को शर्मिंदा करने वाली ऐसी घटना घट न सके? सवाल यह भी कि आखिर धार्मिक आयोजनों में धर्म कर्म का उपदेश देने वाले लोगों को संयम और अनुशासन की सीख क्यों नहीं दे पाते हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से 121 लोगों की भयावह मौत की घटना है। यह घटना इसलिए घटी क्योंकि इस समागम में अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में लोग शामिल हुए और जब वे आयोजन के बाद जाने लगे तो भारी व्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई और लोगों ने एक दूसरे को ही कुचल डाला। इस तरह की घटनाएं केवल जनहानि की वजह नहीं बनती, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। हाथरस की घटना कितनी गंभीर है, इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के बीच इस हादसे की जानकारी दी। मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। इससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आश्वासन दे चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आता है कि इस तरह के मामले में कार्रवाई के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं होता। इसी वजह से रह रह कर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी जान गंवाते हैं। इसके बावजूद कोई सबक सीखने से इनकार किया जाता है। धार्मिक आयोजनों में अव्यवस्था और अनदेखी के चलते लोगों की जान जाने के सिलसिलेवार तरीके पर विराम इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि दोषी लोगों के खिलाफ अभी ऐसी कार्रवाई की नहीं जा सकी जो नजीर बन जाए। हाथरस में जिन बाबा के सत्संग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी, वह पहले पुलिस सेवा में थे और उनके आयोजन की देखरेख उनके अनुयायी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी ने यह देखने समझने की कोई कोशिश ही नहीं की कि भारी भीड़ को संभालने की पर्याप्त व्यवस्था भी है या नहीं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस आयोजन की अनुमति देने वाले अधिकारियों ने भी कागजी खाना पूरी करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यदि ऐसा न होता तो किसी ने इस पर ध्यान जरूर दिया होता कि आयोजन स्थल के पास गड्ढा लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। ऐसा लगता है कि अपने देश में धार्मिक सामाजिक आयोजनों में कोई इसकी परवाह ही नहीं करता कि यदि भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल गई तो उसे कैसे संभाला जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या इसलिए कि बहुतायत मारे जाने वाले लोग निर्धन वर्ग के होते हैं? वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर धार्मिक आयोजनों में धर्म कर्म का उपदेश देने वाले लोगों को संयम और अनुशासन की सीख क्यों नहीं दे पाते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे आयोजनों में भगदड़ की वजह से
लोगों का असंयमित व्यवहार भी बनता है। नमस्कार।